Okay, Vitaji. So we are here recording the unitary method. Although all the students of the class are present, but हम फिर भी ये important है, इसीलिए discuss कर रहे हैं. This we have learned in 5th class also. लेकिन 6th class में कैसे हम unitary method को easy बनाते हैं with the help of ratio and proportion, this we'll learn. For that we'll revise unitary method first itself. ठीक है. तो यूनिटरी मेथड में पहले मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बना दूं. व्हेन मेनी टू वन की वैल्यू निकालते हैं, मेनी की गिवन है, वन की वैल्यू निकालनी है, तो व्हाट डू? यू डिवाइड. ठीक है बेटा. और जब आपको वैल्यू वन की गिवन हो और आपको मेनी की वैल्यू निकालनी हो, देन यू मल्टीप्लाई. आप इसे कैसे याद रख सकते हो? आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हो कि वन टू मेनी वैल्यू ज्यादा करनी है तो ज्यादा तो मल्टीप्लीकेशन से ही होता है. नंबर बड़ा तो मल्टीप्लाई करके ही होता है ना. लेकिन मेनी टू वन नंबर छोटा तो डिवाइड करने से होता है. तो दिस यू हैव टू कीप इट इन माइंड व्हेन यू आर लर्निंग यूनिटरी मेथड. अब बेटा देखो, यूनिटरी मेथड में मैं अगर आपसे ये पूछती हूँ दैट माय कार इज रनिंग इन 5 liters, let's say 540 kilometers it is going in 5 liters, and I am asking how far will it go in 1 liter petrol या 1 liter fuel, whatever be the fuel is. तो 1 लीटर कितने किलोमीटर में 1 लीटर में कितना किलोमीटर रन देगी? तो देखो इसको कैसे समझेंगे. आपको किसकी वैल्यू गिवन है? 5 लीटर की वैल्यू गिवन है, 540 किलोमीटर. 1 लीटर की वैल्यू आपसे बोली है ना. तो मेनी टू वन है ना. मेनी की गिवन है 1 निकाल रहे हो तो मेनी टू वन वैल्यू कम करना है तो यूल डिवाइड. अंडरस्टूड और नॉट? और डिवाइड करेंगे किसको? 540 को, जो पहले से न्यूमरेटर बना था उसको वैसे ही रहने देंगे, 5 को ट्रांसपोज करके डिवाइड करेंगे बाय 5. एंड नाउ यू सॉल्व दिस. 108 kilometer it is traveling in 1 liter. Understood or not beta? 1 liter minus 108 kilometer. Yes ma'am. समझ में आ गया सबको ये? Ma'am, so ma'am, we'll just go into integers. If a question comes, will it go रिदान, एक तो into तू मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, दूसरा मुझे सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से. कैमरा क्यों ऑफ है आपका? on है? किस किस को रिदान दिख रहा है? मैम मेरे को नहीं दिख रहा. किसी को भी नहीं दिख रहा है. थोड़ा मेरा आइस खराब है. Oh no. मैम नहीं दिख रहा. मैम what about now? अब दिख रहा है किसी को भी? नहीं, किसी को नहीं दिख रहा है. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें. अगर मैं आपसे ये कहती हूँ, लेट्स से मैं 20 रुपी में मैं देख रहा हूँ 45 कैंडीज लेकर आई हूँ, तो 1 रुपी में कितनी कैंडीज आएंगी? क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड? टेल मी. डिवाइड. क्योंकि मेनी टू वन का वैल्यू निकालना है. मेनी टू वन इज व्हाट? डिवाइड. तो डिवाइड करेंगे किसको किससे आरव बेटा? टॉप पे किसको लिखना है, बॉटम पे किसको लिखना है? मैम टॉप पर 20 लिखना है और बॉटम पर 45. उल्टा बोल रहे हो विहान बेटा. 45/20 करेंगे. ये जब आपको 20 से 1 का वैल्यू निकालना है ना, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे. जिसका वैल्यू रिड्यूस कर रहे हो उसी को ट्रांसपोज करके डिनोमिनेटर बनाओगे. समझ में आया कि नहीं आया? एंड दिस यू नाउ सॉल्व, यू विल गेट द आंसर. निकालने की जरूरत नहीं है, कॉज वी आर नॉट अभी चेकिंग योर कैलकुलेशन पार्ट. अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं. फ्रैक्शन में आ सकते हैं आंसर. हाँ, वो तो रुपी है तो फिर पॉइंट्स में चेंज कर दोगे ना, रुपी और पैसा में. अच्छा अभी समझो, अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि 1 बुक का जो कॉस्ट है दैट इज ₹37, तो फाइंड मी 5 सच बुक्स का कॉस्ट. ऐसी ही 5 बुक्स का कॉस्ट क्या होगा? तो क्या है, अब ये 1 का वैल्यू गिवन है बेटा और मेनी का निकालना है. 1 टू मेनी क्या करता है? मल्टीप्लाई. तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे? जो 37 है और 5.
मैम 37 numbers. into 5. 5 multiply by 37. This you will solve and you will get the answer, right बेटा जी और नॉट? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? यूनिटरी मेथड क्या था? Yes, ma'am. एक और देखो, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि 1 फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर का जो हाइट है दैट इज लेट्स से 12 फीट, और मैं आपसे पूछ रही हूँ 13 फ्लोर लंबा बिल्डिंग का हाइट कितना फीट होगा? मैम 12 into 13. 13 टाइम्स 12 फीट, है ना? करेक्ट है ना? ये बात सबको समझ में आ रही है ना? Yes, कोई ma'am. प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें किसी को? तो अब हमें एक और चीज समझनी है। 1 to many, many to 1 अच्छे से समझ में आ गया। What if it is not many to 1, 1 to many? कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आपसे पूछूं, if in 5 liters my car is running 540 kilometers, how far will it go in 15 liters? तो ये तो 1 to many भी नहीं है, many to 1 भी नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बेटा, हम क्वेश्चन को खुद से मेनी टू 1 और 1 to many बनाएंगे। हम बीच में एक 1 लीटर का स्टॉप क्रिएट करेंगे, मतलब बीच में ये ट्रेन ने सीधा 5 से 15 लीटर पे जाना था, नहीं जा पाएगी, हम बीच में एक स्टॉप बनाएंगे ट्रेन के लिए। तो अब सिर्फ इतना सा पार्ट देखो, ये मेनी टू 1 है कि नहीं? 5 लीटर टू 1 लीटर मेनी टू 1 है ना, ये है ना? तो मेनी टू 1 क्या करते हो? डिवाइड करते हो। तो 540 को 5 से डिवाइड करोगे, आंसर अभी 108 किलोमीटर आया था। अब दूसरा स्टेप देखो, ये वाला, ये 1 to many है कि नहीं? तो जो भी 1 का वैल्यू होता है उसको उसके टाइम्स कर देते हैं जितना मेनी होता है, और मल्टीप्लाई, तो 15 टाइम्स 108। तो इसके अंदर डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों हो जाते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रही बात समझ में? चलो एक करके दिखाओ मुझे। इफ आई, क्या आरव बेटा? फिर से समझाओगे? मेरे को समझ हाँ नहीं बेटा आया। फिर से समझो। जब मैंने 5 लीटर का वैल्यू देकर 15 लीटर का वैल्यू पूछा बेटा, ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता है। यूनिटरी मेथड में आपको पहले यूनिट का वैल्यू मींस 1 का वैल्यू, यूनिट वर्ड का मतलब क्या होता है? 1। तो यूनिटरी मेथड मतलब कि आपको 1 का वैल्यू या तो पता होना चाहिए या फिर निकालना पड़ेगा। यूनिटरी मेथड का ये मतलब है। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है यूनिटरी मेथड से, तो आप पहले बीच में खुद एक स्टॉप क्रिएट करोगे 1 लीटर का, कि आप पहले 5 लीटर से 1 लीटर की वैल्यू निकाल दो, मेनी टू 1 करके डिवाइड कर दो। 540 को 5 से डिवाइड करो, 1 का वैल्यू आ जाएगा। फिर 1 to many सॉल्व कर दो। 1 to many कैसे सॉल्व करते हैं? मल्टीप्लाई करके। तो अब जो 1 का वैल्यू आया था उसमें से जितने मेनी का वैल्यू निकालना था वो टाइम्स करके वैल्यू आ जाएगा। तो डिवाइड भी किया मेनी टू 1 करने के लिए, मल्टीप्लाई भी किया 1 to many करने के लिए, दोनों स्टेप्स होंगे ऐसे क्वेश्चंस में। फिर से समझो, एक एग्जांपल और देती हूँ। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि 5 kg राइस जो है वो 12 पीपल खाते हैं, और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 13 kg राइस कितने लोग खाएंगे? मैं ऐसा करती हूँ, मैं इस 13 kg को थोड़ा सा दूर लिख देती हूँ आप लोग के लिए, यहाँ पे। हाउ मेनी पीपल? अब मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन में क्या करना है? एक बीच में स्टॉप क्रिएट करना है, क्योंकि मेनी टू मेनी तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो आपको बीच में एक 1 kg वैल्यू का राइस, 1 kg राइस का वैल्यू का आपको स्टॉप बनाना पड़ेगा। अब देखो ये मेनी टू 1 है, क्या करेंगे आरव इसमें? मैम डिवाइड। तो किसको किससे डिवाइड करूं? मैम 5 divided by 12. 5 डिवाइडेड बाय 12 ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखना है। अरे बोला तो जिसका वैल्यू 1 कर रहे हो उसको डिनोमिनेटर बनाना है बेटा। 12/5 पीपल। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 1 kg से 13 kg का वैल्यू कैसे निकलता है? मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करके। तो जो 1 का वैल्यू होता है
उससे जितना टाइम्स करना होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 टाइम्स। मैम पर 5 तो प्राइम नंबर। क्या रिधान बेटा? मैम तो फ्रैक्शन में आंसर आ सकता पीपल तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता बेटा, मैं रैंडम नम क्वेश्चन सोच रही हूँ, अभी आप कैलकुलेशन में मत जाओ। पीपल आधे कैसे हो सकते हैं बताओ? हम एक रूम में 3.5 लोग हो सकते हैं कभी बैठे हुए? नो। इमेजिन, हम 3 तो फुल है और हाफ सिर्फ डॉर्सो है, क्या होगा? वो 3 भी भाग जाएंगे, उनको भी हार्ट अटैक हो जाएगा। तो कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या निशाद 1/4 ऑफ माई फ्रेंड इज गोइंग टू अ पार्क? नहीं हो सकता ना। तो पीपल का भी पार्ट्स में थोड़े हो सकते हैं, वो तो मैं रैंडम नंबर सोच रही हूँ आपको एग्जाम्पल्स क्वेश्चन समझाने के लिए, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो आपको समझ में आया यूनिटरी मेथड में जब मेनी टू मेनी करते हैं तो कैसे करते हैं? बीच में 1 का स्टॉप क्रिएट कर लेते हैं। आ गई ये बात समझ में कि नहीं आई? यस मैम। जैसे कि चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, अब आप लोग करके दिखाओ। चलो बेटा जी, अब ये क्वेश्चन सब सॉल्व करके आंसर चैट बॉक्स में भेजो जल्दी से। So this is the answer to the solution to the question that we have discussed. अब हमको एक और दूसरा क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करना है, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि बच्चे दे आर नॉट गुड विद यूनिटरी मेथड। तो एक बार पहले यूनिटरी मेथड के 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे और फिर बताएंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से तो ये यूं हो सकता था, इतना सब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी यूनिटरी मेथड बहुत अच्छे से आना ही चाहिए। चलो बेटा जी, so I am saying if one one teddy bear, not one teddy bear, let that be 4. If 4 teddy bears weigh 16 kg, मैम वेट आना चाहिए ना। हाँ वे बेटा वे, then मैम I'll just be back in 1 second. 1 second. then weight of 10 teddy bears would be, जल्दी से डू इट बेटा जी, सब लोग चैट बॉक्स में आंसर भेजो। मैम do you know? निशाद का आंसर इनकरेक्ट आया, इसीलिए एक बार दोबारा डिस्कस करें। देखो निशाद इधर, 4 टेडी बेयर्स का वेट आपको गिवन है 16 kg, राइट है ना? आरव गलत है बेटा, कोई बात नहीं, इधर समझो। 4 टेडी बियर 16 kg वे कर रहे हैं, तो 1 टेडी बियर निकालेंगे बीच में, तो 1 टेडी बियर के लिए डिवाइड करेंगे ना मैनी टू 1। One teddy bear. Ma'am, your screen, ma'am, your camera, I mean your camera is frozen. Mom, your pause.
I am Mr. Tic Tac. Ma'am, your camera is. The Ma'am, meeting is still on record. Ma'am I've got sent a a message that tic-tac. her ma'am sent a message her Wi-Fi is not well. Oh no, what happened? So when the video goes to the group, we'll be in the middle of the meeting, just sitting like this. Oh my god, we're gonna be sitting. I look so weird. Old man. Do you like Tom and Jerry? Have you ever heard of Tom and Jerry? Yes. Yeah. Yes. Of course. Why? Oh, nice. I got Tom as a wristband. So now he's always on my list. And I got a limited edition Tic Tac Sprite beer. That's honestly really tasty. Yeah, look at this. I have made Android. Limited edition. Whoa! Is that Oh, that that's really nice. Naruto? Naruto. Or is it just some random person you make out of your mind? Why? He is Boruto. Boruto. Oh, wait. Boruto is one of the Hokages also, no? Yeah. So when ma'am sees us, like when she checks out the recording, Ma'am is going to be easy breeze. what are you doing? Oh, I just realized ma'am left, but she no one is the host now. So the recording is still on, and we're just speaking into the recording. And the ma'am said the recording was supposed to be formal, but we're just like, We're just grooving. Ma'am will probably delete this part. Obviously. No, she will edit it. Most likely, she will edit it. She will edit it and cut out the breezy parts, and only leave the unit parts. and that means that we can't send messages to ma'am, and that also means you'll have to maybe leave and rejoin. No. Because that if you go to the chat and try typing, it'll show that Alvin Academy is not in this meeting. You mumbled something, and I thought it was like you have to go to the chat and tell ma'am. No. Why? Okay, Vitaji, I'm back. It was the glitch I have informed you earlier today, no? Yes. अगर मेरा Oh. voice crack करे तो tell me, I'll connect. I'll Ma'am, switch off my video then. ma'am, the meeting is still on record and we were having fun. Yes. अभी meeting recording, I'll see who was making fun है no? Ma'am, चलो. all of us. अच्छा. I was not. Mostly me. Mostly. Yes, ma'am. So I'll send that recording to Ridhan's parents then. Ma'am, no, but they already know. Ma'am, we were talking the randomest things, like the flavors of Tic Tac and all of that stuff. Now I will say something that is not random. Randomist is not a superlative term of random. I mean, Okay. Random. चले अभी हो गया अभी should we come back to the topic पता नहीं क्या क्वेश्चन था किधर रह गया I don't even remember what was the question Ma'am, the question was. अच्छा हाँ 4 teddy bears याद आ गया Ma'am, but मुझे you याद आ didn't गया mention 4 that teddy bears there were were 4 teddy 16 bears. kg in weight and we need to find 10 teddy bears का weight यही क्वेश्चन था ना Yes, ma'am. हाँ यही क्वेश्चन था निशाद Ma'am, we all sent the answer. Ma'am, but you didn't mention that it was 4 teddy bears. what didn't I mention Ma'am, Ma'am, you didn't mention that there were 4 teddy bears. ma'am, you I didn't. did Ma'am, Yes, I didn't ma'am, see.
Ma'am, After that, how would I even start with the question? yes. That's Then you would have one teddy bear. a bunny. You need to, huh? No. That is not even a bunny, that is a puppy. No. What? How? Ma'am, कौन सी angle से देख रहे हो? It's a flying teddy bear. That's a puppy. No. Puppy. No. Flying A pink puppy. puppy. What is that? Mom, a pink It's a puppy. bear. And its name is Chloe. Whatever. Chalo, come back to studies. Ma'am, 4 teddy bears ka weight is 16 kg. So in the middle we'll find one teddy bear ka weight, that will be 16 को ऊपर ही रखेंगे बेटा. When you are going from many to one, you will divide. तो अभी इसी 4 को 1 बना रहे हैं ना, इसी 4 से ले जाकर डिवाइड कर दो. Understood or not? ma'am, that So means 4 Chloe- ones are 4, 16 fours are 6. 4 fours are 16. So 4 kg. Right? Yes, ma'am. If weight of one teddy bear is 4 kg, you need to find the weight of 10 teddy bears. तो अब तो ये one to many का question बन गया ना clearly. Yes, ma'am. One का value is given 4 kg, many का you find out. So you will multiply now. So 10 teddy bear will be 10 times 40 beta. 10 times 4, that is 40 kgs. 40. That means Understood or not? it's 4 kgs. Yes, ma'am. चलो let's do one more. आरव ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा? डिवाइड किससे करना है समझ में आया? क्योंकि 4 को 1 बना रहे हैं ना, तो 4 से ही डिवाइड करेंगे इधर. और 1 से 10 का वैल्यू निकाल रहे हैं तो 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. Yes. ठीक है? Ma'am, next question. Okay, let us have another question on screen. Ma'am, we will solve one question. Next question should be My food is already over. I don't want unitary food. I don't want to have the question. I just want to solve. Price of 10 books is equal to 275 rupees. The price of 100 books. 17 books is equal to 270. No, nothing. मैंने क्वेश्चन में चेंज करके 270 रुपीज किया ताकि आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा सकूं, प्राइस की बात बाद में हो, मतलब कैलकुलेशंस की बात बाद में. So this is the question. You want me to explain this, Arav or Nishad, or you would like to do it by yourself? Mom, it is 27. Ma'am, I would like to do it by myself. 270. That's 270. beta. 10 to the 49. You would do it by yourself, Nishad? Yes, ma'am. Okay, Arav. Give it a try. I'll pause record till then. चलो बेटा जी, let us discuss this answer. They're saying price of 10 books is rupee 270. तो बीच में प्राइस ऑफ 1 बुक निकालेंगे ना. प्राइस ऑफ 1 बुक क्या होगा? ये 270 डिवाइडेड बाय 10. ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा. तो जब 10 से डिवाइड होता है 0 से 0 कट हो जाएगा. 27 रुपीज दी आंसर. अभी प्राइस ऑफ 17 सच बुक्स, तो क्या होगा? 27. ये जो 1 का वैल्यू है इसको 17 टाइम्स कर देंगे. 27 17 आर सॉल्व करना है. देखो 7 7s are 49, 4 goes up, 7 2s are 14 और 4 18. अब ये 1 से मल्टीप्लाई होते हैं तो पूरा नंबर सेम ही लिख देते हैं 27. अब ऐड करेंगे 9, 7 and 8 15 और 459 is the answer. Ridan was the first one to give the answer correctly in the chat box. Mom, I gave the same answer, but it shows that Alvin Academy is not in this meeting. तो बेटू दूसरा एल्विन एकेडमी चूज करना था ना बच्चे. Mom, Ma'am, सही कर. Mom, in the chat box मैंने कर लिखा है, वरना in the notebook मैंने सही लिखा है. Ma'am, ओ ma'am, सिर्फ
मैम मैम, मैंने मुझे मल्टीप्लाई 20 किया, मैं नंबर्स ऐड कम कर रही लिखा। बोलो बोलो विहान, क्या हुआ? मैम, मैंने 20 नंबर्स कम लिखा। मैम मैंने सेंड कर दिया। मैम मैंने मल्टीप्लाई किया, मैं ऐड करना भूल गया। मैम मैंने आपको सेंड कर दिया बिकॉज आई। चलो अभी एक और क्वेश्चन डिस्कस करें, कोई बात नहीं, पहले सीख लो इस मेथड को आराम से, फिर ही आगे चलेंगे, डोंट वरी। Your dog has grown big. हाँ Your dog has. धीरज, वी रिकॉर्डिंग फॉर्मली बेटा, व्हाई? Okay. चलो वन मोर। चलो बेटा जी, ट्राई दिस वंस, नहीं आएगा तो मैं कराऊंगी। देखो बेटा, यहाँ पे 5 बॉक्सेस में 200 बॉटल्स आ रही हैं, तो पहले 1 बॉक्स का वैल्यू निकालोगे, दैट विल बी 200 बाय 5, 40 बॉटल्स हो गया। 40 को 90 कर दिया। फिर 40 को 25 टाइम्स करोगे, क्योंकि मैं 1 to many करना है अभी। अंडरस्टूड और नॉट? Yes. Yes. हाँ, मेरी मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ है। ओके, 40 टाइम्स 25 कितना आसान है, 25 4 जार इज 100, और पीछे एक 0 लगाना है बेटा। क्लियर है? Yes, ma'am. अब मैं आपको ये क्वेश्चन इजी बना के दिखाऊं, Yes, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से इसको कैसे इजी बनाते हैं। देखो बेटा, ध्यान से समझो। अब इसको ऐसा एकदम से स्निप ऑफ आवर फिंगर में कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। 5 बॉक्सेस में 200 बॉटल्स थी, 5:200 का रेशो था, दैट इज 2, रेशो तो सेम रहेगी, है ना, क्वेश्चन कह रहा है। तो 25:2 बॉटल्स यू हैव टू फाइंड। ये क्या था, ये बॉक्सेस थे, ये बॉटल्स थी, बॉक्सेस इज टू बॉटल्स का रेशो गिवन था। नेक्स्ट का रेशो का बॉक्स गिवन है आपको, बॉटल्स यू हैव टू फाइंड। और क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, मतलब 200 टाइम्स 25 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स दी बॉटल बी। अब बॉटल्स की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 5 को उधर ट्रांसपोज करके डिवाइड करेंगे, तो 200 टाइम्स 25, अब 5 नीचे आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड होगा। एंड नाउ फॉर सॉल्व दिस, 5 1s are 5, 5 5s are 25, अब 200 5s are 1000, that's the answer. अंडरस्टूड और नॉट? कोई 1 का वैल्यू मैनी का वैल्यू करने की जरूरत नहीं है, उसे रेशो में लिख दो और फिर चेक कर लो वो प्रोपोर्शनेट तो होंगी ही, क्वेश्चन में ऐसा कह रहे हैं, तो प्रोपोर्शनेट है तो जो मिसिंग टर्म है वो फाइंड हो जाएगी। 2 मिनट रुको प्रियांश, अभी एक और क्वेश्चन समझो बेटा। जैसे मुझे यूनिटरी मेथड इजी लगी। क्या निशात बेटा? मैम मुझे पिछली वाली मेथड इजी लगी। पर बेटा वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें एग्जाम में टाइम जाता है, इसीलिए ये सीखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज का। इफ कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 1470, तो क्लॉथ का लेंथ और उसकी कॉस्ट की रेशियो गिवन है आपको। तो अगर वो कह रहे हैं 7 मीटर क्लॉथ है और 1470 रुपी का है,
5 मीटर का आपको लेंथ फाइंड करना है, वो कॉस्ट फाइंड करना है। तो आप कैसे करेंगे? 7:1470 दैट इज टू 5:, इसको इसका कॉस्ट मिसिंग है तो इसे कॉस्ट लिखते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? आप क्या करोगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स 7 टाइम्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 1470 टाइम्स 5। इसे मल्टीप्लाई कोई नहीं करेगा इस स्टेप पे, क्योंकि कॉस्ट की वैल्यू निकालने के लिए 1470 टाइम्स 5 से उधर से डिवाइड होने इधर 7 आ रहा है, यहाँ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर डिवाइड होगा, इक्वल्स टू के उधर ट्रांसपोज करता है तो साइन रिवर्स हो जाता है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? 7 टाइम्स 1 इज 7, 7 से डिवाइड कर दिया मैंने इन दोनों वैल्यूज को। 14 divided by 7 is 2, 7 divided by 7 is 1 and 0. What is the answer? 210 times 5. Ma'am, that's 5 to 1,000. No, 1050 rupees. 1,000. क्या बच्चे? यहाँ पर ये कैसे डिसाइड होगा कि किस नंबर को डिवाइड करना है? बेटा जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट है इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो कॉस्ट का वैल्यू निकालने के लिए दो कॉस्ट के साथ दूसरा मल्टीप्लाई हो रहा है उसको ट्रांसपोज करके डिवाइड करोगे बेटा। अंडरस्टूड? आपने ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में किया था ना, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मिडिल टर्म, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म या मिडिल मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म होता है। तो वही किया, जब चार चीजें रेशो में है तो 1 2 3 4 में बाहर की दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करके एक तरफ लिखेंगे इक्वल टू में, इक्वल टू का साइन लगाएंगे और बीच की दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करके आप बीच में लिखेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई बेटा? यस मैम। चलो एक और क्वेश्चन करें। यस मैम। लास्ट क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग टुडे। चलो, एकता earns 3000 in 10 days. How much will she earn in 30 days? They are asking. तो 3000 in 10 days she is earning, तो मैं कैसे, अर्निंग का रेशो गिवन है डेज के साथ, अर्निंग इज टू डेज गिवन है। रुको रुको आ रहा रुको। तो 3000 रुपये उसका अर्निंग है, इनकम है इन 10 डेज, है ना। जब आपने ऊपर लिख दिया ना, जैसे यहाँ अर्निंग इन रुपी लिख दो, डेज का नंबर हुआ, तो फिर आप ये रुपी और डेज नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे लिख रही हूँ। नाउ शी व्हाट शी अर्न इन 30 डेज, तो व्हाट शी अर्न इन 30 डेज मीन इसको खाली रखेंगे आप और यहाँ पर 30 डेज लिखेंगे। अब इसे अरेंज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ठीक से अरेंज करते हैं तो देखो, 3000 is to 10, that is to अर्निंग लिख रही हूं मैं यहाँ पे, या इनकम लिख दो, कुछ भी लिख दो, is to 30। देखो अब ये थर्ड टर्म है जो मिसिंग है बेटा, क्योंकि अर्निंग की वैल्यू गिवन नहीं है, तो इस बार थर्ड टर्म मिसिंग है। तो अब आप क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मींस 3000 टाइम्स 30, मल्टीप्लाई करना नहीं है इसको, इक्वल्स टू मिडिल टर्म 10 मल्टीप्लाई अर्निंग। तो अब अर्निंग का वैल्यू कैसे आएगा, ये 10 को ट्रांसपोज करके डिवाइड करेंगे, तो 3000 बाय 30 टाइम्स 30 बाय 10 इक्वल टू अर्निंग।
0 से 0 कट कर दो, आंसर क्या हो गया अर्निंग का? 3 3 9 और साथ में 3 zeros, 9,000 रुपी उसकी अर्निंग हो गई 30 डेज की। अंडरस्टूड और नॉट? अगर 10 डेज में 3,000 कमा रही है तो 30 डेज में 9,000 अर्न करेगी। सिंपल। क्लियर और नॉट? स्क्रीनशॉट ले लो। गिवन इंफॉर्मेशन को ऐसे ही टेबल में ही अरेंज कर लेते हैं बेटा, और एक लाइन में लिख देते हैं, उसके बाद फिर उसे सॉल्व करते हैं। सिंपल। Ma'am, अंडरस्टूड और नॉट? yes, ma'am. चलो, अभी ये क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, ऑन रिकॉर्ड बता रही हूँ, ये क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। और ये मैं आपको होमवर्क दूंगी। बेटा कम है ये। मैंने थर्ड क्वेश्चन तो कर दिया और भेज हाँ बेटा, मैम मैंने थर्ड क्वेश्चन कर भेज दिया। अरे मुझे आपको कुछ दिखाना है। मैं एक बार रिकॉर्डिंग पॉज कर 1 मिनट रुको, दिखाती हूँ।